माँ पे गिरे हो, वहीं पे सब कुछ नाक थूक सब लपेड़े हो, हक्के मुद्दे सब वहीं पे हो, उसके बाद सब धरती में गया, उसके बाद तो धरती मेरी माँ है। कंट्री में 40% 30% मुसलमान है, सबके देख लो, सबसे ज्यादा अपने देश के लिए मोहब्बत है। वो भारत माता की जय होता है, भारत माता की जय नहीं बोल रहे, मत बोलो वंदे मातरम में क्या है। एक वर्ड की वजह से हमारे देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा दिया जाएगा। वंदे मातरम बोल सकते हैं सर? जी नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान है तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते है ना, ये उस बेचारे की गलती नहीं है, वो जो आकर बैठे हुए हैं, वो जो आकर बैठे हैं, उनको पढ़ाने वाले, उनको समझाने वाले, ये उनकी गलती है। और जो नहीं बोलते उनके लिए पाकिस्तान का बॉर्डर मैंने खुला कर रखा हुआ है। बाबा जी मैंने बोले हैं टिकट में करवा दूंगा। 150 साल पूरे हो चुके, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। सबको इसका स्वागत करना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, मजहब में अलाउ नहीं है। क्या कौन से मजहब में अलाउड नहीं है? इस्लाम में हैं? ऐसी बातें मत कहो। बहुत से लोग हैं वंदे मातरम जय बोलते हैं, बहुत से कहते हैं कि मैं धरती माता को इतनी बार चूमता हूँ कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो कहाँ बताइए, कहाँ क्यों नहीं बोलते? बहुत सारे बोलते हैं, पर जो नहीं बोलते उनके लिए पाकिस्तान का बॉर्डर मैंने खुला कर रखा हुआ है। बाबा जी मेरे बोले हैं टिकट में करवा दूंगा। जबरदस्ती है क्या वंदे मातरम बोलना? भाई जबरदस्ती नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब कि किसी का कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, पर जो राष्ट्रगीत है वो तो राष्ट्र के लिए है। वो भाई बोल सकते हो, गा सकते हो, कोई ये तो किसी मजहब को तो टारगेट नहीं कर रहा है ना। वंदे मातरम का मतलब होता है भारत माता को नमन करना। तो कुछ लोग कह रहे हैं भारत को हम अपनी माता ही नहीं मानते, तो नमन कहाँ से करेंगे और वंदे मातरम क्यों बोलेंगे? एक चीज बताओ, तब वो किसको माता मानते हैं? माता नहीं मानते, बाप मानते हैं। बाप मानते हैं? बड़ी अजीब समस्या है यार, बहुत अजीब समस्या है। बाप मानते, वंदे मातरम जय नहीं बोलते हैं, ये कहाँ से? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो, क्यों हो रहा है। तो योगी जी भी कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे वंदे मातरम पे। वो कह रहे हैं जामा मस्जिद पे हम सर्वे करने गए थे, क्या जबरदस्ती बुलवाओगे क्या वंदे मातरम? देखो, ना बोलना ना बोलना उनकी मर्जी है, पर मैं तो यही कहूँगा बोलना सभी को चाहिए। भाई स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में बोला जाता है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? आपको लगता है वंदे मातरम बोलना चाहिए? क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? क्या नुकसान है? सही वो बात कह रहे हैं कि हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, हम भारत को माता नहीं बोल सकते हैं? किसको माता बोल सकते हैं? कि माता किसी को बोल ही नहीं सकते। किसी मतलब माँ ही नहीं है उनकी? जिसने पैदा करा वो माँ है, हैं? जिसने पैदा करा वो माँ है, भारत माता नहीं है। उसके अलावा बाकी आलू खाला है ना। नहीं, उसके अलावा बाकी क्या है? बाकी सब कोई है, क्या? दुनिया अल्लाह ने बनाई और कोई माता नहीं है। कोई माता नहीं है, मतलब दादी भी माता नहीं है, ताई भी माता नहीं है, वो सब माता नहीं है, नहीं बस जन्म देने वाली माँ है बस। तो बाकी से नाता तोड़ रखा है। वो कह रहे वंदे मातरम में, वंदे मातरम में कहाँ माता आ रहा है? मात्रा वंदे मातरम का मतलब यही होता है भारत माता को नमन करना। जी नहीं, आप गलत हो फिर। वो भारत माता की जय होता है, भारत माता की जय नहीं बोल रहे, मत बोलो वंदे मातरम में क्या है। ये बात भी है। वंदे मातरम का मतलब देश को नमस्कार। वंदे मातरम का मतलब ये है, मातरम जो भूमि है, मातृभूमि, उसको नमस्कार। इसमें कहाँ गलत है? यहाँ पे ऐसा ही कि सर मेरे बहुत बढ़िया बात बोले, उसको नमन करो, उसको नमस्कार। पर तो वो तो कहते हैं वो जो यहाँ रहने वाले जो हैं, वो जो कहते हैं मैं नहीं बोलूँगा, वो तो इसको कहते हैं धमस्कार। धमस्कार बोलते हैं, नमस्कार बोलेंगे इसको धमस्कार, मतलब इसमें तो दफन हो जाना है, धमाका करना है, इसीलिए इसको धमस्कार बोलते हैं। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि खाओ यहाँ की और गाओ वहाँ की। खाओ यहाँ की, पैदा यहाँ हो, जन्म यहाँ हुई, धरती माँ पे गिरे हो, वहीं पे सब कुछ नाक थूक सब लपेड़े हो, हग्गे मुद्दे सब वहीं पे हो, उसके पैसे सब धरती में गया, उसके बाद का धरती मेरी माँ ही नहीं। बताइए, अजीब समस्या, अजीब प्रजाति के लोग हैं ये लोग। कब समझेंगे ये लोग? मुझे यही समझ नहीं आता है। उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हो। वो कह रहे हैं कि तुम तो मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा जी में बहाई जाती है, तुम बह के पता नहीं कौन कौन से देशों में चले जाते हो। हम तो दफनाए जाते हैं, उसी देश में रहते हैं। मेरी बात सुनो, हम गंगा जी, जहाँ जहाँ हमारी गंगा जी जाएंगी, जहाँ जहाँ हमारे समुद्र जाएगा, हम वहाँ घूमेंगे। सही बात है, इसमें कौन सी बात है? तुम एक जगह सीमित हो, वहीं पड़े रहो, क्या दिक्कत है? एक ही जगह पड़े रहो। हमारा जो काम है, हमारा तो हिंदुत्व का सनातन में जो है वो तो रहेगा। तुम एक जगह पड़े भाई, तो आपकी गलती है, मेरी क्या गलती इसमें? जैसे हमने इस्लाम के उनसे बात करी, जलाने का आपको पता है क्यों जलाया जाता है? ये यज्ञ माना जाता है। जलाया ऐसे नहीं आता कि ऐसे जला दिया, आहुति दे दी गई, या आहुति दी जाती है ये, ठीक है? उसके पीछे एक कारण है, ये थोड़ी ऐसे ही कर दिया कुछ भी। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने नहीं पता इसके बारे में, वो जो मर्जी बोलते रहे। हमने
इमाम को तो पता होता है। हमने जामा मस्जिद के इमामों से भी बात करी, कुछ लोगों से जो घूमने आए थे, उन्होंने भी कहा कि देखो भारत को माँ मानना हमारे में जायज़ नहीं है। 150 साल भरे ही पूरे हो गए वंदे मातरम को, गीत को, लेकिन हम नहीं गा सकते, हम नहीं बोल सकते वंदे मातरम। तो मैंने कहा वो नमस्कार को बोलते हैं। अभी क्या बोला मैंने आपको? नमस्कार नहीं, या वंदे मातरम की जय नहीं बोलेंगे, वो नमस्कार बोलेंगे। आपको लगता है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए? सच बताना बिल्कुल, वंदे मातरम बोलना चाहिए आपको लगता है? आपका नाम क्या होगा? समीर। समीर, क्या कहते हैं जो इमाम है वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत जिंदाबाद तो बोल सकते हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है? हाँ? मुझे एक चीज़ और बताइए सर, कि अभी जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा उनके साथ क्या करना चाहिए? देखो मैं तो यही कहूँगा, ये देश सभी का है और देश के हित में बात करें, ना कि देश से बाहर रह के कोई ऐसी चीज़ बात करें। सब लोग कहते हैं, उनका भी धर्म कहता है कि जिस देश में पैदा हुए हो वो देश तुम्हारा है, उस देश की मातृभूमि तुम्हारी है, उस देश का गुण गाओ, उस धरती माँ का गुण गाओ, ना कि तुम क्या नाम है वहाँ का गुण गाओ, पाकिस्तान का और क्या नाम है इजराइल का, इस जगह का। तो मैं फिर वही कहूँगा, धरती पे पैदा हुए वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम जो आपने बोला है ना, कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं, कह रहे हैं भारत को मानेंगे, अपने देश के लिए नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोल सकते हैं सर? जी नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हो तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। ऐसे क्या है मतलब धर्म में, जैसे लाइक मैं मानवता का धर्म है, मेरा सनातन धर्म है, और ऐसा नहीं कि वंदे मातरम सिर्फ एक धार्मिक है, वो तो देश के ऊपर है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते वंदे मातरम? जी हमारे लिए ये सब कुछ हराम है सर, नहीं बोल सकते। वहाँ की बात बोलेंगे, क्या कह रहे हो आप? अगर सऊदी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, वहाँ की चीज़ कोई अगर बोलनी होगी तो बोलेगा आदमी, वहाँ जाके बोलेगा। भाई बिल्कुल सही कर। सऊदी में जब यहाँ का कोई मुस्लिम जाता है तो वहाँ के लोगों को कहते हैं ये हिंदुस्तान हिंद से आया है, ये ठीक है, हिंदुस्तान से हिंद से आया है, तो ये हिंदुस्तान से आया हुआ बोलते हैं, उसको ये नहीं बोलते कि मुस्लिम कंट्री से आया है, मुसलमान। हाँ, उसको वहाँ सिर्फ ये बोलते हैं ये हिंदुस्तान से हिंद से आया हुआ है। और ये फिर हिंदुस्तान की वैल्यू, आज की तारीख में हिंदुस्तान की वैल्यू केवल मोदी की वजह से ही बनी है सब जगह, जो उसका बड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे, बताओ वो चले गए, भग गए, मतलब मैं तो उनसे सवाल करने जा रहा था। मेरी बात सुनो, ये उनकी गलतियाँ नहीं है, ये जो भाग गया ना, ये उस बेचारे की गलती नहीं है। वो जो आका बैठे हुए हैं, वो जो आका बैठे हैं, उनको पढ़ाने वाले, उनको समझाने वाले, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है, इन बेचारों की गलती नहीं है। क्योंकि खाते हैं मलाई वो और डंडे में चिपके रहते हैं, ये वो मलाई खाते हैं और डंडे में चिपके रहते हैं ये, और पिछवाड़े पर यही डंडा खाते हैं बेचारे। इन्हें समझने की ज़रूरत है कि इन्हें समझने की ज़रूरत है कि कौन मेरे लिए अच्छा कर रहा है, कौन मेरे लिए बुरा कर रहा है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, ना कि हमें वो जो सिखाए हैं उनके उससे चलना चाहिए। नहीं, यह गलत है, इस चीज़ को उनको समझाना चाहिए। तमाम गरीब मुसलमान भाई है, आज भी कहीं कोई पढ़ा कम लिखा है, उसको जितना समझा दो वो बेचारा समझ जाता है, वो उसी राह पे चला जाता है, उसी राह पे चला जाए। तो मैं तो कहूँगा अच्छी बातें सिखाओ, कि ये देश के बातें सिखाओ। कब हो गया सर? सुनिए, मैं हैरान पता कब हो गया, जैसे मैंने आपसे बात करी, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, मैं भूल गया। आपका नाम क्या था? कैलाश शर्मा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम अनिल राठौर है। आपका नाम क्या है सर? वेद प्रकाश। आपका नाम क्या है सर? जिशान चौधरी। आप भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद सुमेर। आप वंदे मातरम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते, हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, क्योंकि भारत को माँ मानना पड़ेगा। वंदे मातरम में कहाँ भारत को माँ मान रहे हैं? नहीं, भारत माता की जय भी नहीं। माता की जय में है, वंदे मातरम में कहाँ है? तो क्या कहना चाहोगे जो लोग मना कर रहे हैं कि हम माँ नहीं मान सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते? अगर वंदे मातरम बोलने से देशभक्त बनते हैं तो हम बोल देंगे, और देशभक्त हम हमारे खून में ही है। हमने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसके लिए, देश के लिए इतनी वो कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारे उसके ऊपर क्यों इतने सवाल उठाए जा रहे हैं? एक लफ्ज, एक वर्ड की वजह से हमारे देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा दिया जाएगा। आप वो जो एक शब्द है ना, वो एक आम शब्द नहीं है। जो वंदे मातरम या भारत माता की जय है, वो आम शब्द नहीं है, वो इतना बड़ा शब्द है कि उससे तुम रिप्रेजेंट होते हो। जैसे मैं एक भारतीय हूँ, धर्म मेरा बाद में होगा, जाति मेरी बाद में होगी, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ। ये भारतीय जो शब्द है ना, ये एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। इसी तरीके से जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा, भारत माता की जय नहीं बोल रहा, क्या उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाना चाहिए नहीं चाहिए आपके हिसाब से समीर जी? सर, वंदे मातरम और देशभक्त, ये अपना भारत माता की जय कहने से ऐसा किसी की उसके ऊपर सवाल आप उठा नहीं सकते। क्यों? आप देखते हो किसके दिल में, किसके लिए, अपने देश के लिए कितनी मोहब्बत है।
यहाँ हमारे कंट्री में 40% 30% मुसलमान है, सबके देख लो सबसे ज़्यादा अपने देश के लिए मोहब्बत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई भी चीज़ होती है, पाकिस्तान से अगर जंग भी होती है, सबसे पहले मुसलमान आगे आगे खड़ा मुझे है। तो बताइए- उनके उसके ऊपर एक वर्ड की वजह से उनके ऊपर आप ये एक सवाल उठा रहे हो, ये तो गलत चीज़ है ना। मुझे ये बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं सर? मैं सर 12th करा हुआ हूँ। आप जो भी आप जिस भी धर्म से बिलीव रखते हैं, जिसमें धर्म में आस्था रखते हैं आप, क्या आप उनकी जय मतलब लाइक आप अल्लाह को मानते होंगे तो अल्लाह अकबर बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोलेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अल्लाह अकबर बोल सकते हैं अगर आप अल्लाह को मानते होंगे तो? अल्लाह अकबर बोल सकते आप हैं। अगर श्री राम जी को मानते होंगे तो जय श्री राम बोल सकते हैं आप? हाँ, जय श्री राम। अगर आप भारत को माँ मानते होंगे तो भारत माता की जय बोल सकते हैं आप? माता को बोल सकते आप भारत को माँ मानते हैं तो भारत माता की जय बोल सकते हैं आप? बिल्कुल बोल देंगे जी। मेरा सीधा सीधा रीजन वही है कि आप जिसको मानते हो आप उसकी जय बोलने में हिचकिचाओगे नहीं। जो मानता ही नहीं है वो तो हिचकिचाएगा, और जब वो हिचकिचाएगा और उसकी देशभक्ति पर अगर सवाल उठेगा तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सवाल क्यों उठा रहे हो? वजह से आप एक वर्ड की वजह से क्यों आप सवाल उठाओगे? आप ऐसा थोड़ी, ये उनकी समझ है ना, आप ऐसा थोड़ी सवाल उठा सकते हो किसी के ऊपर कि हाँ भाई अगर वो अब मन है, उसका मन है भाई, वो नहीं कहेगा तो आप जबरदस्ती बुलवा थोड़ी सकते हो ना उससे कि हाँ भाई ये बोल भारत माता की जगह, अगर वो तू नहीं बोल रहा तो तू देशभक्त नहीं है। ये चीज़ तो गलत है ना। जब तक ही तो अगर हमारा मन है, मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है अपने देश के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने देश के लिए, लेकिन मैं वनडे अगर मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ मैं देशभक्त नहीं हूँ। जबरदस्ती है मेरे को, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते, वंदे मातरम नहीं बुलवा सकते। जब तक भाई मेरा मन है मैं बोलूँगा, मेरी भाई मेरे मैं प्यार करता हूँ अपने देश से, मैं बोलूँगा जब मेरा मन होगा, मैं जब बोलूँगा, जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी जब बोलूँगा। ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करवा सकते, ये तो हमारे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करवा सकते। थैंक यू सो मच।